क्या आप जानते हैं, आपकी गरीबी, अकेलापन और असफलता एक साजिश का हिस्सा है। यह कोई षड्यंत्र सिद्धांत नहीं है, यह विज्ञान है। जी हां, आपकी वास्तविकता एक झूठ है, लेकिन इसका कारण यह नहीं कि आप किसी सिमुलेशन में हैं। सच्चाई यह है कि आप पूरी जिंदगी एक गलत वाइब्रेशन में जी रहे हैं, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर जो आपको वही देती रहती है जिससे आप बचना चाहते हैं। आज मैं आपको वह गुप्त सच बताने वाला हूं जो सिर्फ 1% लोग जानते हैं। वह सच जिसे जानकर अरबपति बने, सेलिब्रिटीज सेलिब्रिटी बने और सफल लोग सफल बने। यह वही विज्ञान है जो हजारों साल तक मंदिरों और गुरुकुलों में छुपाया गया था। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा भाग्यशाली लगते हैं? क्यों उनके साथ हमेशा अच्छा होता है? क्यों सिर्फ वही लोग प्रमोशन पाते हैं, सही पार्टनर मिलता है, पैसा आता है? जवाब एक है, वे सही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। आज के बाद आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाएंगे, लेकिन पहले आपको समझना होगा कि यह कैसे काम करता है। विज्ञान ने वह खोज लिया है जो प्राचीन ज्ञान हमेशा से जानता था। इस ब्रह्मांड की हर चीज, आप भी, एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। जिन सफल लोगों से आप जलते हैं, वे ज्यादा किस्मत वाले नहीं हैं, न ही ज्यादा होशियार। वे बस उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं जो वह चाहते हैं उनकी तरफ खींच लाती है। वह प्रमोशन जो आपसे छूट गया, वह रिश्ता जो टूट गया, वह मौका जो हाथ से निकल गया, यह सब फ्रीक्वेंसी का मिसअलाइनमेंट था। हजारों साल तक यह ज्ञान मंदिरों में छुपाया गया, सिर्फ चुनिंदा लोगों तक पहुंचाया गया। लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है, अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अपने वाइब्रेशनल डीएनए को रिप्रोग्राम करें, क्यों ज्यादातर मैनिफेस्टेशन गुरु इसे गलत तरीके से सिखा रहे हैं, कैसे 24 घंटों में अपनी एनर्जी शिफ्ट करें, कैसे पैसा, प्यार और सफलता को अपनी तरफ मैग्नेट करें। यह कोई फील गुड फंतासी या अंधविश्वास नहीं है। यह वही सच है जो मंदिरों, ग्रंथों और पवित्र लिपियों में छुपा हुआ था, और अब क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस इसे साबित कर रहे हैं। सवाल यह नहीं कि क्या आप अपनी रियलिटी खुद बना रहे हैं, सवाल यह है, आप किस फ्रीक्वेंसी से बना रहे हैं। चलिए इस भ्रम को तोड़ते हैं। जिसे हम रियलिटी कहते हैं, वह सिर्फ अलग अलग स्पीड से वाइब्रेट करती एनर्जी है। वह ठोस मेज 99% खाली जगह है जिसमें हिलते हुए पार्टिकल्स भरे हैं। आपके विचार, दिमाग में चलने वाली छोटी छोटी इलेक्ट्रिक करंट्स, आपकी भावनाएं, दिल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स। हर चीज एनर्जी का प्रवाह है, और सबसे हैरानी की बात, आप सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, आप इसे प्रभावित कर रहे हैं हर पल। आप एक चलता फिरता, सांस लेता वाइब्रेशन ट्रांसमीटर हैं, और हर सेकंड आप किसी खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रहे हैं। वही फ्रीक्वेंसी तय करती है आप क्या अट्रैक्ट करते हैं, किससे दूर भागते हैं, क्या अनुभव करते हैं, कैसे लोग आपसे मिलते हैं, कैसे अवसर आपके पास आते हैं। सभी प्राचीन परंपराओं में, हेर्मेटिसिज्म से वैदिक ज्ञान तक, ताओ से कबाला के रहस्यवादियों तक, एक ही विचार बार बार आता है, वास्तविकता भौतिक नहीं है, वह ऊर्जा है, वह मानसिक है, वह कंपन है। हेर्मेटिक सिद्धांत कहता है सब कुछ मन है, लेकिन उसके ठीक नीचे है वाइब्रेशन। प्राचीन एमराल्ड टैबलेट्स फॉर्म की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, कैसे सारा पदार्थ कंपन से उत्पन्न होता है और कंपन में ही लौट जाता है, और विज्ञान आखिरकार उसी नतीजे पर पहुंच गया है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि परमाणु ठोस गेंदें नहीं, बल्कि संभावना के बादल हैं, ऊर्जा के स्पंदन जो हमारे अवलोकन के तरीके से बदल जाते हैं। प्रेक्षक प्रेक्षित को प्रभावित करता है, यानी आपकी धारणा सचमुच आपकी वास्तविकता को आकार देती है, सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से भी। अब समय आ गया है कि आप खुद को सिर्फ शरीर समझना बंद कर दें। आप अपना चेहरा नहीं है, आप अपनी नौकरी नहीं है, आप अपने विचार भी नहीं हैं। आप ऊर्जा हैं, शुद्ध, चमकती, स्पंदित ऊर्जा, एक अस्थायी खोल में लिपटी हुई। वैज्ञानिक तथ्य, आपके शरीर का हर सेल प्रकाश उत्सर्जित करता है। आपका दिल आपके दिमाग से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। आप एक अदृश्य क्षेत्र से घिरे हैं जिसे रहस्यवादी आभा कहते हैं और विज्ञान बायोफील्ड कहता है। यह ऊर्जा क्षेत्र मापने योग्य, ट्रैक करने योग्य और बदलने योग्य है। यह ऊर्जा क्षेत्र कोई अंधविश्वास नहीं है,
इस पर आपकी भावनाओं की लहरें दौड़ती हैं, आपके विचार इसमें छाप छोड़ते हैं, आपकी मान्यताएं इसकी फ्रीक्वेंसी को रंग देती हैं। सोचिए, जब आप किसी ऐसे कमरे में जाते हैं जहां अभी झगड़ा हुआ हो तो आप महसूस करते हैं वह ऊर्जा है। या जब कोई खुशी से भरा इंसान आपसे बात करता है और आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते, वह भी ऊर्जा है। आपका एनर्जी फील्ड कैसे काम करता है? आपका क्षेत्र लगातार आपकी भावनाओं, विचारों और जो आप ग्रहण करते हैं, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक से आकार लेता है। और इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली ट्रांसमीटर है आपका दिल। दिल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड शरीर से कई फीट दूर तक मापा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी भावना की गुणवत्ता, चाहे वह क्रोध हो या प्यार, इस क्षेत्र की सुसंगतता, कोहेरेंसी को बदल देती है। जब आपका दिल और दिमाग सिंक में होते हैं, जब आपकी भावनात्मक स्थिति ऊंची होती है, तो आपका ऊर्जावान सिग्नल सुसंगत, केंद्रित और चुंबकीय हो जाता है। आप संरेखण, अलाइनमेंट की एक शक्ति बन जाते हैं और वास्तविकता तुरंत आपका प्रतिबिंब दिखाने लगती है। इसीलिए हाई वाइब्रेटिंग लोग भाग्यशाली लगते हैं। वे भाग्यशाली नहीं होते, वे अलाइंड होते हैं। और यह संरेखण किसी के लिए भी उपलब्ध है अगर आप जानते हैं कि इसे एक्टिवेट कैसे करना है। आपने सुना होगा, बस पॉजिटिव सोचो। लेकिन चलिए गहराई में जाते हैं, क्योंकि सिर्फ विचार ही पूरी कहानी नहीं है। विचार विद्युत, इलेक्ट्रिक है, लेकिन भावना चुंबकीय, मैग्नेटिक है। और यह आपकी भावना का चुंबकीय क्षेत्र ही है जो आपके जीवन का क्वांटम ब्लूप्रिंट बनाता है। महत्वपूर्ण सत्य, आप दिन में 100 बार पॉजिटिव अफर्मेशन दोहरा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर डर, संदेह या अयोग्यता की भावना है, तो वही सिग्नल आप वास्तव में भेज रहे हैं। और ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं, आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। स्कूल में यह नहीं सिखाया जाता, भावना ऊर्जा की भाषा है। यही तरीका है जिससे आप अपने आसपास के क्षेत्र से संवाद करते हैं। ऊंची फ्रीक्वेंसी भावनाएं, कृतज्ञता, प्रेम, आनंद, शांति, उत्साह, विश्वास, ये क्वांटम फील्ड में दरवाजे खोलने वाले कोड हैं। निचली फ्रीक्वेंसी भावनाएं, शर्म, अपराध बोध, क्रोध, चिंता, डर, ईर्ष्या, ये आपके ऊर्जा क्षेत्र को विकृत करती हैं। निचली फ्रीक्वेंसी भावनाएं सिर्फ आपको भावनात्मक रूप से अटका नहीं रखती, यह आपके ऊर्जा क्षेत्र को विकृत कर देती है। यह उन चीजों को दूर धकेलती हैं जिन्हें आप आकर्षित करना चाहते हैं। गुप्त फॉर्मूला, सिर्फ धन चाहना काफी नहीं, आपको धनवान होने का एहसास करना होगा। सिर्फ प्यार की कल्पना करना काफी नहीं, आपको इसे अपने कोर से विकीर्ण करना होगा। भावना ही चाबी घुमाती है। जब आप विचार को ऊंची भावना के साथ जोड़ते हैं, तो आप ऊर्जावान सुसंगतता पैदा करते हैं। एक एकीकृत सिग्नल जिसे ब्रह्मांड नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ लोग आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। उन्होंने अपनी आंतरिक अवस्था में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने परिणाम आने से पहले ही उसे महसूस करना सीख लिया है, और ऐसा करके वे समय को संकुचित कर देते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या आप अपने सपने को सोच रहे हैं या उसे अस्तित्व में महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जिस पल आप इसे वास्तविक महसूस करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है। अब चलिए खोलते हैं वह गुप्त तिजोरी जो आपके वाइब्रेशन का असली कंट्रोल सेंटर है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपके कॉन्शियस विचार वे तो सिर्फ हिमशैल का टिप हैं, मात्र 5% हिस्सा। बाकी का 95% वह है सबकॉन्शियस, और यही छुपी है आपकी असली फ्रीक्वेंसी। यहां समस्या है, आप मैं समृद्ध हूं 1000 बार दोहरा सकते हैं, लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस पुराने प्रोग्राम चला रहा है, जैसे मैं काफी नहीं हूं, मुझे हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, मेरे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते, पैसा बुरा है, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, तो आपका वाइब्रेशन अभी भी अतीत से बंधा हुआ है। इसीलिए बदलाव अक्सर असंभव लगता है। आप नई जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुराने इमोशनल ब्लूप्रिंट्स के साथ। प्राचीन रहस्य, सबकॉन्शियस की भाषा। प्राचीन ज्ञानियों को पता था एक गुप्त सच, सबकॉन्शियस अलग भाषा में बात करता है। यह लॉजिक पर नहीं, बल्कि भावना, प्रतीकों, रिचुअल्स और दोहराव पर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए प्राचीन साधक अल्टर्ड स्टेट्स में जाते थे, ध्यान, ट्रांस, प्राणायाम या मंत्र के जरिए। वे वास्तविकता से भाग नहीं रहे थे, वे अंदर से बाहर तक खुद को रिप्रोग्राम कर रहे थे। और आज आप भी यही कर सकते हैं।
आइए सीखते हैं 5 शक्तिशाली तकनीकें। नंबर 1, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, हृदय मस्तिष्क तालमेल। यह कोई कविता नहीं, यह न्यूरोसाइंस और रहस्यवाद का मेल है। जब आप कृतज्ञता या प्रेम जैसी ऊंची भावनाओं को दिल में महसूस करते हैं और मन में एक स्पष्ट इरादा रखते हैं, तो कुछ अद्भुत होता है। कैसे करें? आंखें बंद करें, दिल पर हाथ रखें। 5 सेकंड सांस अंदर लें, 5 सेकंड बाहर छोड़ें। दिल में कृतज्ञता या प्रेम की भावना लाएं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से महसूस करें। 10-15 मिनट तक इसी अवस्था में रहें। आपका दिमाग और दिल सिंक होने लगते हैं, उनकी लय एकाकार हो जाती है। और जब यह कोहेरेंसी आती है, आप क्वांटम फील्ड को एक स्पष्ट एकीकृत सिग्नल भेजते हैं। यह सिग्नल चुंबकीय है, यह नई संभावनाओं को आपकी ओर खींचता है। नंबर 2, ब्रीथ वर्क, सांसों का जादू। आपकी सांसें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का पुल हैं। यह वह पवित्र लय है जो जन्म से आपके साथ है, लेकिन अक्सर अनदेखी हो जाती है। जब जागरूकता के साथ इस्तेमाल की जाए तो सांसें कीमिया बन जाती हैं। शक्तिशाली ब्रीथ वर्क तकनीक। 4 सेकंड तक गहरी सांस लें, 4 सेकंड तक रोकें, 6 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ें, 2 सेकंड तक खाली रहें, 20-30 बार दोहराएं। गहरी सचेत सांसें भरी हुई इमोशनल एनर्जी को खोलती हैं। पेट में जमा क्रोध, छाती में सिकुड़ा डर, यह मेटाफर्स नहीं है, यह ऊर्जा के छापे हैं। और जब आप सचेत रूप से सांस लेते हैं तो आप इन छापों को मुक्त होने की अनुमति देते हैं। नंबर 3, सोमेटिक अवेयरनेस, शरीर की भाषा। हम भावनाओं को शरीर में जमा करते हैं। कंधों में तनाव, पेट में गांठ, गले में एक लंप, यह सिर्फ तनाव के लक्षण नहीं है, यह ऊर्जा के संग्रह हैं। ट्रॉमा, दबी हुई भावनाएं, पुराने विश्वास, यह शरीर में तब तक रहते हैं जब तक आप उन पर ध्यान नहीं देते। बॉडी स्कैन तकनीक। आराम से लेट जाएं या बैठ जाएं। सिर से पैर तक अपने शरीर को स्कैन करें। तनाव या भारीपन महसूस करने वाली जगहों को नोट करें। उस जगह पर सांस भेजें। बिना जजमेंट के उस एहसास को पूरी तरह महसूस करें। उसे छोड़ने की अनुमति दें, क्योंकि जिस पल आप बिना निर्णय के महसूस करते हैं, ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। और जब ऊर्जा प्रवाहित होती है, परिवर्तन शुरू हो जाता है। नंबर 4, हिप्नोटिक अफर्मेशन, अवचेतन को सीधा संदेश। आपको सोने की जरूरत नहीं है अपने मन को रिप्रोग्राम करने के लिए। आपको बस कॉन्शियस माइंड के फिल्टर को पार करके सीधे सबकॉन्शियस से बात करनी है। सबसे शक्तिशाली समय, नींद से ठीक पहले हिप्नागॉजिक स्टेट, सुबह जागने के तुरंत बाद हिप्नोपॉम्पिक स्टेट, गहरे ध्यान की अवस्था में, ब्रीथ वर्क के बाद। इन अवस्थाओं में बोले गए अफर्मेशन प्रतिरोध को बायपास करते हैं। गाइडेड विजुअलाइजेशन, प्रतीकात्मक छवियां, स्वप्न जैसे दृश्य, यह सबकॉन्शियस की भाषा है। शक्तिशाली अफर्मेशंस। मैं सुरक्षित हूं और संरक्षित हूं। मैं अपनी वास्तविकता का निर्माता हूं। मैं प्रेम और समृद्धि का चुंबक हूं। ब्रह्मांड मेरे साथ है, मेरे विरुद्ध नहीं। नंबर 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की आवृत्ति। कृतज्ञता सबसे तेज वाइब्रेशनल शिफ्ट का तरीका है। यह सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक फ्रीक्वेंसी है जो तुरंत आपके एनर्जी फील्ड को बदल देती है। डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। सुबह उठते ही 3 चीजों के लिए कृतज्ञ हों। दिन में हर अच्छे अनुभव के लिए धन्यवाद कहें। रात को सोने से पहले दिन की 5 बेहतरीन चीजों को याद करें। कृतज्ञता को दिल में महसूस करें, सिर्फ सोचें नहीं। छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करें। जब आप वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपका दिल कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। यह सिग्नल इतना शक्तिशाली है कि यह आपके आसपास के एनर्जी फील्ड को तुरंत बदल देता है। वाइब्रेशनल शिफ्ट के संकेत। जब आप इन तकनीकों को लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ साफ संकेत दिखाई देने लगेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है। आंतरिक संकेत। गहरी आंतरिक शांति की अनुभूति, पुराने ट्रिगर्स का कम प्रभाव, अधिक स्पष्टता और फोकस, भावनात्मक स्थिरता, जीवन के प्रति गहरा भरोसा, अधिक ऊर्जा और जीवंतता। बाहरी संकेत। सिंक्रोनिसिटीज का बढ़ना, सही लोगों का जीवन में आना, अवसरों का खुलकर आना, पैसे की समस्याओं का हल होना, रिश्तों में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार। सबसे बड़ा संकेत, आपको लगने लगेगा कि जिंदगी आपके साथ काम कर रही है, आपके खिलाफ नहीं।
आप पाएंगे कि आपको चीजों के पीछे भागने की जरूरत कम पड़ रही है, वे खुद आपकी तरफ आने लगती हैं। जिस तरह आप अपने शरीर की सफाई करते हैं, उसी तरह अपने एनर्जी फील्ड की भी सफाई करनी चाहिए। यहां है आपका दैनिक एनर्जी हाइजीन रूटीन। सुबह की एनर्जी सेटिंग। उठते ही फोन को हाथ न लगाएं। 5 मिनट कृतज्ञता प्रैक्टिस करें। अपने दिन का इंटेंशन सेट करें। 10 मिनट ब्रीथ वर्क या मेडिटेशन। पॉजिटिव अफर्मेशंस। दिन भर की एनर्जी मेंटेनेंस। हर 2 घंटे में अपनी एनर्जी चेक करें। नेगेटिव न्यूज और लोगों से दूरी। प्रकृति के साथ कम से कम 15 मिनट। सचेत रूप से सांस लें। अपनी बॉडी पोस्चर को सीधा रखें। रात की एनर्जी क्लींजिंग। दिन की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करें। जर्नलिंग करें। अपने विचारों को लिखें। कृतज्ञता की डायरी। रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनें। सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस। एनर्जी ड्रेनर्स से बचें। नेगेटिव लोगों की कंपनी। गॉसिप और शिकायतें। ज्यादा सोशल मीडिया, वायलेंट फिल्में और न्यूज। अनहेल्दी फूड और ड्रिंक्स। क्लटर्ड और गंदे स्पेसेस। अब जब आप समझ गए हैं कि कैसे आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी रियलिटी बनाती है, तो आइए सीखते हैं कि मैनिफेस्टेशन को एक स्किल की तरह कैसे डेवलप करें। मैनिफेस्टेशन हाक जादू नहीं, साइंस है। यह किस्मत या मैजिक नहीं है, यह वाइब्रेशनल अलाइनमेंट की आर्ट है। जब आप स्पष्ट इंटेंशन प्लस ऊंची इमोशन प्लस कंसिस्टेंट एक्शन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो ब्रह्मांड के पास आपकी रिक्वेस्ट को इग्नोर करने का कोई विकल्प नहीं रहता। 1. क्लियर इंटेंशन सेटिंग। अपने गोल को बिल्कुल स्पेसिफिक बनाएं। उसे प्रेजेंट टेंस में लिखें जैसे कि वह पहले से है। डेडलाइन सेट करें। उस गोल को पाने के बाद कैसा महसूस करेंगे, इसे डिटेल में लिखें। 2. इमोशनल चार्जिंग। अपने गोल को पहले से ही अचीव कर लिया है, इसे महसूस करें। रोजाना विजुअलाइजेशन करें। उस एहसास को अपने पूरे बॉडी में फील करें। एक्साइटमेंट, कृतज्ञता और खुशी को मैग्नेट करें। 3. इंस्पायर्ड एक्शन। अपने इंट्यूशन को सुनें। जो काम आसान और फ्लो में लगे, उसे करें। सिंक्रोनिसिटीज पर ध्यान दें। रेसिस्टेंस को फोर्स न करें। गोल्डन रूल। अपने गोल को इतना रियल बनाएं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और ब्रह्मांड दोनों को लगे कि वह पहले से ही आपका है। फिर देखिए कैसे मैजिक होता है। तो यह था पूरा सच। आपकी वास्तविकता कोई इत्तेफाक नहीं है। आप हर पल अपने विचारों, भावनाओं और वाइब्रेशन के जरिए इसे बना रहे हैं। अब जब आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है, तो आप इसे कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें, आप टूटे हुए नहीं हैं। आप शुद्ध चमकती ऊर्जा हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी रियलिटी बनाती है। आप अपने वाइब्रेशन को बदल सकते हैं। जब आप अलाइन होते हैं, जिंदगी आपके साथ काम करती है। आप अपनी वास्तविकता के वास्तुकार हैं। आप ऊर्जा की भाषा बोलते हैं और ब्रह्मांड उसी भाषा में जवाब देता है। आज से आप अपनी फ्रीक्वेंसी का मास्टर बनने की शुरुआत करें। अब आपकी बारी है। आज से ही इन तकनीकों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करें। एक एक करके अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें और देखें कैसे आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। लिमिटलेस भारत के साथ जुड़ें। अगर यह वीडियो आपको अपनी पावर याद दिलाने में मदद मिली है, तो कृपया लाइक करें और लिमिटलेस भारत चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, आप कौन सी तकनीक सबसे पहले ट्राई करेंगे। आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी चैलेंज क्या है? क्या आपने पहले भी वाइब्रेशनल शिफ्ट का अनुभव किया है? लिमिटलेस भारत एक कम्युनिटी है उन लोगों की जो अपनी सीमाओं को तोड़कर असीमित पोटेंशियल को जीना चाहते हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। कमेंट में अपने सवाल पूछें, हम हर एक का जवाब देते हैं।